हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोग के सामने क्लास 12th हिस्ट्री की बात करने वाले हैं हम लोग आज। क्लास 12th हिस्ट्री में हम लोगों की 3 किताबें हैं जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आता कैसे है, क्वेश्चन पेपर की डिजाइन कैसा है। आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि मैप्स हम लोगों को कहाँ कहाँ से करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, है ना। प्लस जैसे कि मैं हम आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि अब जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अपन ये भी देखेंगे कि हिस्ट्री में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, तो आप लोग प्लीज पूरा देखकर जाइए। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ मैं ह्यूमैनिटीज मास्टर्स पर। आइए देखते हैं कि हम लोगों को बेसिकली क्लास 12th हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये 3 किताबें हैं मेनली, ठीक है। हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत पुराने टाइम पीरियड की, मिडिवल हिस्ट्री, है ना, मिडिल टाइम पीरियड की, और मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब जस्ट इंडिपेंडेंस से पहले वाली सारी की सारी, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारी किताबें भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है पर्टिकुलरली, ये हमारी मिडिवल हिस्ट्री की किताब है, और ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, ठीक है। इस बुक को हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, और फिर मेनली अपन 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक, या 600 बीसीई से लेकर 600 एडी तक की हम लोग बात करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले। फिर हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पे आएंगे, और फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे। और कमाल की बात यह है, अगर आप सिलेबस को देखें जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया हमें, तो तीनों की तीनों किताबों का वेटेज एकदम सेम है। बुक 1 बोर्ड्स के एग्जाम में 25 मार्क्स की पूछी जाएगी, बुक 2 बोर्ड्स के एग्जाम में 25 मार्क्स की पूछी जाएगी, बुक 3 बोर्ड्स के एग्जाम में 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। देखिए ये हमारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 25 मार्क्स, पार्ट 2 25 मार्क्स, पार्ट 3 25 मार्क्स। तो अगर हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें हिस्ट्री की, तो कोर्स स्ट्रक्चर में तीनों किताबों का वेटेज सेम है, यानी कि तीनों किताबें बहुत अच्छे से पढ़नी है ना। टोटल हमारे पास 12 चैप्टर्स है, लेकिन लेंथी चैप्टर्स है, अच्छे खासे बड़े चैप्टर्स है, छोटे चैप्टर्स नहीं है। और हम लोगों को अच्छा खासा टाइम लगाना है इन चैप्टर्स को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक हम क्वेश्चन आंसर तो छोड़ ही दीजिए कि हम लोग आंसर दे पाएंगे, लेकिन हम लोग एमसीक्यूज का भी आंसर नहीं दे पाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में तो 12 ही एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन हिस्ट्री में 21 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। मतलब 80 में से 21 मार्क्स आपको सिर्फ आपका एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% है, ठीक है। तो ऐसा ठीक है। फिर आपको मैप भी पूछा जाएगा, है ना। जनरली स्टूडेंट्स गलतियां ये करते हैं कि जब वो चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो मैप्स वो प्रिपेयर नहीं करते, और फिर लास्ट में डिपेंडेंट होते हैं कि कोई टीचर आएगा, है ना, और वो मसीहा बनकर, सुपरमैन बनकर हमें मैप्स करवा देगा। ठीक है, करवा तो तब भी देंगे हम तुम्हें, ठीक है, लेकिन इट इज बेटर कि आप लोग अभी से चैप्टर भी पढ़िए और उसके साथ साथ मैप्स, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी करते रहिए, ठीक है। तो लास्ट में प्रेशर नहीं आता है ना। रिलीज द प्रेशर फ्रॉम नाउ ऑन। अभी से प्रेशर को रिलीज करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं भी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो ये सारी चीजें मैं ऑटोमेटिकली आपके लिए कवर करता रहूंगा, ठीक है। तो 25 25 25 75 मार्क्स फ्रॉम ऑल द 3 बुक्स, प्लस 5 मार्क्स का आपका मैप आना है। सर मैप कहाँ से आना है, टेंशन मत लीजिए, इसी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैप जो है वो एंशिएंट से भी आ सकता है, मिडिवल से भी आ सकता है, मॉडर्न से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को सीबीएसई नहीं बता रहा है कि मैप कहाँ से आएगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो टोटल हिस्ट्री भी हम लोगों को 100 मार्क्स देने वाला है, सेम पॉलिटिकल वाला सिस्टम है ना। 80 मार्क्स आपको थ्योरी से मिलेंगे, 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट से, प्रोजेक्ट वर्क से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से मिलेंगे, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स तो आपके हाथ में है ना। अपने टीचर्स के साथ स्कूल में अच्छा बिहेव करिए, ठीक है, अच्छे से प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाइए अपनी, और बिहेवियर थोड़ा ठीक रखिए। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं भी स्कूल में काम कर चुका हूँ, काफी टाइम हो गया तो, लेकिन हम लोगों के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता था प्रिंसिपल का कि सर वो बच्चों को कम मार्क्स नहीं देने हैं, है ना, 18 19 20 में से ही दे देना सर, वो अगले साल एडमिशन भी तो करवाना, ठीक है। तो ये चीज भी रहती है, तो आप लोगों को 19 20 18 19 20 मिल ही जाते हैं, लेकिन ये 80 नंबर आपके हाथ में है,
ठीक है, तो आप लोग लगातार वीडियोस वगैरह देखते रहोगे मेरी और इस चैनल की, तो ये भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे आते हैं। अब देखिए क्या बात कर रहा है, ये हमारी है बुक 1। बुक 1 की अगर हम लोग बात करें तो 4 चैप्टर्स है हमारे पास, स्टार्टिंग विद ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम लोग देखने वाले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग रहते किस तरीके से थे, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, है ना, लोग खाते क्या थे, पीते क्या थे, हंटिंग करते थे कि नहीं करते थे, उनके घर कैसे हुआ करते थे, कौन सी सिटीज हुआ करती थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसे हुआ करता था, वो सारी की सारी चीजें हम लोग ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स में देखेंगे। दूसरा है हमारे पास किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो इस टाइम पीरियड में धीरे धीरे आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, एंड फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे स्टेट्स बनना स्टार्ट होते हैं। याद है स्टेट क्या होता है, मैंने चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर में समझाया था। स्टेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच रूल्स ओवर द टेरिटरी एंड द पीपल लिविंग ऑन द टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे जन बनते चले गए, जनपद बनते चले गए, महाजनपद बनते चले गए, एम्पायर्स बनते चले गए, है ना, तो अलग अलग राजाओं के बारे में, ठीक है, और टाउन्स के बारे में, सिटीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। अच्छा चैप्टर, सारे चैप्टर अच्छे। फिर हम लोग पढ़ेंगे किनशिप, कास्ट एंड क्लास के बारे में। फिर हम लोग आएंगे थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में। मेन चीज ये है कि ये तीनों चैप्टर्स जो है ये 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक की ही बात करते हैं, लेकिन अलग अलग चीजें कवर करते हैं। ठीक है, फिर थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग अलग अलग थॉट्स, फिलोसॉफिकल थॉट्स जो इंडिया में इमर्ज हुए थे उस टाइम पीरियड में 600 बीसी से 600 एडी के बीच में, है ना, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उन सब लोगों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। पुरानिक हिंदुइज्म, है ना, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो ये आपको 25 मार्क्स देके जाने वाली है बुक 1, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। इससे भी ज्यादा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग किताब जो है वो है बुक 2। ठीक है, हिस्ट्री की बुक 2 या पार्ट 2 या थीम 2 जिसको आप बोल सकते हैं। इसका सबसे पहला चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला, है ना। इसमें अपन मेनली पढ़ेंगे अबाउट द ट्रैवलर्स जो घूमते घूमते इंडिया पहुंच गए थे टाइम्स। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे अबाउट इब्ने बतूता। ठीक है, इब्ने बतूता मोरक्को से निकल कर आया था, है ना, अपन देखेंगे सारी चीज, बहुत दिलचस्प आदमी है ना। और फिर अपन इसमें पढ़ेंगे अबाउट अल बिरूनी, अल बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे जिसने किताबुल हिंद लिखी थी। फिर हम लोग फ्रांसिस बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत हरामी आदमी था। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लोग भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में मेनली अपन देखेंगे कि किस तरीके से जो हिंदू रिलीजन है और जो मुस्लिम रिलीजन है उसका एक डाइवर्स नेचर निकल के बाहर आता है ना। हम लोग सूफिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग भक्तिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन को साइड में कर दिया जाता है और लोग जो है खुद भक्ति करके भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, है ना। अपन इसमें लिंगायत के बारे में पढ़ेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा है ना, और बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है इसमें, लेकिन मोइन भाई खड़े हैं, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा। ठीक है, तो 1336 एक एम्पायर बन के रेडी होता है साउथ इंडिया में। जब नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक वाज रूलिंग, साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर बन के रेडी हो जाता है। और विजयनगर एम्पायर जो है उसमें 4 अलग अलग डायनेस्टीज आएगी ना, संगम डायनेस्टी, सुलु डायनेस्टी, तुलु डायनेस्टी, अरिवेडु डायनेस्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर भी अलग अलग ट्रैवलर्स आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, है ना। और समरकंद से एक ट्रैवलर आता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बहुत मजेदार चैप्टर है और ये हमें बताएगा कि विजयनगर एम्पायर एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। इसके कैपिटल का नाम भी विजयनगर था। ठीक है, इसको हम्पी भी बोला जाता है आज के टाइम पे। तो इसके बारे में देखेंगे अपन। फिर आते हैं हम लोग पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट्स, अग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। तो मेनली अपन इस वाले चैप्टर में ये देखेंगे कि मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह कैसे होता था, है ना, उसका इम्पैक्ट क्या होता था लोगों पे। ठीक है, ऐसा एक और चैप्टर हुआ करता था इसमें, किंग्स एंड क्रोनिकल्स नाम का, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था वो, लेकिन वो हटा दिया गया है। लेकिन खैर, तो मिडिवल हिस्ट्री में ये वाले 4 चैप्टर्स है, बहुत अच्छे चैप्टर्स है और बहुत प्यारे चैप्टर्स है। आप लोग पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये चारों के चारों चैप्टर्स जो है ये भी आपको 25 नंबर देंगे, है ना। 25 नंबर आपको मिलेंगे एंशियंट से, 25 नंबर आप लोगों को मिलेंगे फ्रॉम मिडिवल, और 25 नंबर मिलेंगे आपको मॉडर्न से। आइए मॉडर्न के चैप्टर्स देखते हैं। मॉडर्न में हमारे पास ये 4 चैप्टर्स है। कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, जिसमें हम लोग
ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कॉलोनियलिज्म कैसे करते थे, हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स अलग अलग सिस्टम कैसे लेकर आए, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर है रिबेल्स एंड द राज। मेनली हम लोग 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे, तात्या टोपे के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेट्रा और भी जितने भी लीडर्स थे, है ना, गुन्नू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा चैप्टर नंबर 11, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। ये पूरा चैप्टर जो है वो महात्मा गांधी के आजू बाजू में घूमने वाला है, लेकिन ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया का नेशनल मूवमेंट जो है वो कवर करता है, ठीक है, वही नेशनल मूवमेंट जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी बात कर रहे थे, ठीक है। तो मेनली अच्छा इस पे भी आते हैं। लास्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें अपन पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेनली मैं क्या करने वाला हूँ, मेनली मैं आप लोगों को उठाने वाला हूँ हड़प्पा से, है ना, और मैं आप लोगों को लेकर आने वाला हूँ इंडिपेंडेंस तक, और फिर पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको इंडिपेंडेंस से पकड़ूंगा, और फिर मैं आप लोगों को छोड़ूंगा 2026 में, ठीक है ना, और 2027 में आप एग्जाम दे दोगे, डन। तो ये सब कुछ मैं करवाने वाला हूँ, है ना। तो 25 मार्क्स आपको ये देगा और 5 मार्क्स जो है आपको मैप देगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, पक्की बात है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या है। ये है मैप्स। मैप्स की बच्चों को बहुत टेंशन रहती है कि सर मैप्स कहाँ से आएंगे, कौन से आएंगे, मैप में कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी मेरी टेंशन है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना। मैप कैसे कराना मैं बताऊंगा आपको। सीबीएसई ने हम लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है, और सीबीएसई ने कहा है कि भैया ये वाले मैप्स आप लोग रेडी करिए, यही पूछेंगे हम, ठीक है। और सीबीएसई ने ऑलरेडी मैप्स प्रोवाइड कर रखे हैं इन योर एनसीईआरटीज, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें ये सारे के सारे मैप्स ऑलरेडी है, ठीक है। बस हम लोगों को याद करना है, हम लोगों को मैप स्किल्स सीखनी है। एक बार मैप स्किल्स आ जाएगी हम लोगों को तो बड़ा इजी है ना। अपन 10-15 बार प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, मजा, ठीक है। सबसे इजी पार्ट यही है, 5 नंबर फ्री के है ना, 80 में से 5, ठीक है। तो 21 मार्क्स अगर एमसीक्यूज कर लिए तुमने, 5 मार्क का अगर आप लोगों ने क्या नाम है मैप कर लिए, तो 27 नंबर आपके वैसे ही आपके हाथ में है ना, लगभग 1/3 नंबर हुए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, अब करते हैं मेन बात, कॉम्पिटेंसी। यही सेम चीज, देखो इसमें से कोई भी चीज मैं अपने दिल से नहीं बता रहा हूँ, है ना। मुझे अगर दिल से बताना होता तो मैं ऐसी एकदम रंग बिरंगी एकदम पीपीटी पीडीएफ लेकर आता, लेकिन ये जो सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपके सीबीएसई ने प्रोवाइड करी है हिस्ट्री के सिलेबस में, और वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि अब टाइम चेंज हो गया है। अब कोई नहीं पूछता कि भाई वो बाबर कौन से ईयर में आया था, अच्छा अच्छा 1526 में आया था क्या, ठीक है, अच्छा मरा कब, 1530 में मरा था क्या, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई क्यों आया, है ना, लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रूट लर्निंग नहीं करनी है अपने को, रट्टा नहीं मारना है अपने को, अपने को सारी चीजें समझनी है, अपने को वाई समझना है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, इसका रीजन क्या है ना। ब्रिटिशर्स अगर परमानेंट सेटलमेंट लेकर आ रहे हैं बंगाल में, तो ब्रिटिशर्स मद्रास में क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट, मद्रास में क्यों वो लोग राइट्स को या वो लोग फार्मर्स को ओनर ऑफ द लैंड बना रहे हैं, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में क्यों ब्रिटिशर्स जो है वो महालवाड़ी सिस्टम लेकर आ रहे हैं, है ना, वहां पर क्यों पूरे विलेज पे टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक, कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे, ठीक है। तो आप लोगों को वाई समझना होगा, यही चीज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में समझाई थी, आप लोग नहीं देखिए तो देख लेना, ठीक है, इसी चैनल पे मिल जाएगी आप लोगों को। और सेम चीज यहाँ पर, है ना। और ये बोल भी रहा है कि भाई नॉलेज के बेसिस पर 21 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 80 में से, ठीक है। अप्लाइंग एंड एनालिसिस पे या एनालाइजिंग 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये तो अपन नहीं बता सकते कि भाई नॉलेज के बेसिस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे या अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप लोग चीजों को समझ पाते हैं, अगर आपको पता है कि भाई सनसेट लॉ है तो सनसेट लॉ क्या है, फिर सनसेट लॉ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता है, सनसेट क्लॉज या सनसेट लॉ जो भी बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, है ना, या रैयतवाड़ी सेटलमेंट या महालवाड़ी सेटलमेंट या कुछ भी, ठीक है। अगर आपको अलग अलग टाइप के रॉक्स पता है, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा रॉक, कौन सा स्टोन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था,
ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, है ना। ह्यूमैनिटीज अब वो 1965 वाली ह्यूमैनिटीज नहीं है कि तुमने रट्टा मार लिया, है ना, अकबर कब आया था, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। प्लस आगे आते हैं, ये बॉक्सेस आप लोग अपने एनसीईआरटीज में देख रहे होंगे, इन बॉक्सेस को बोलते हैं सोर्सेस, और सोर्सेस से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। बहुत सारे ब्लू बॉक्सेस है, और ब्लू बॉक्सेस से क्वेश्चन आते हैं, और लगभग लगभग आई गेस 12 नंबर के आते हैं, बुक 1 से एक, बुक 2 से एक, बुक 3 से, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसे कीड़ा घूम रहा होगा, और कीड़ा बोल रहा होगा कि सर अभी तो हम लोगों ने पूरा की पूरा देखा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कहीं पर ये तो नहीं लिखा था कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। आएंगे, मोइन भाई ने कह दिया आएंगे तो आएंगे, कहाँ लिखा है आइए देखते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई जो है ना, देखो ये भी सोर्स है एक, ठीक है। बस मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री की किताबों में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है। सोर्सेज वो बॉक्स है जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एनीथिंग उस टाइम पीरियड में जो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला था, तो ये आप लोगों को बता रहा है कि हड़प्पा के टाइम पीरियड में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ठीक है। तो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, क्यों, कॉम्पिटेंसी, है ना, ताकि तुम समझो चीजों को कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। डन, आइए आगे चलते हैं। तो ये हो गया, ये है आपके क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, क्लास 12 हिस्ट्री के बोर्ड्स का, बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, ठीक है। अब आप लोगों का जो पेपर होता है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो 22-23 मार्च को होता है, और हिस्ट्री का पेपर या तो 30 मार्च को होता है, या 31 मार्च को होता है, या 1 अप्रैल को भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा पेपर आने वाला है आप लोगों का। ऐसा पेपर का मतलब क्या है, ऐसे पेपर का मतलब ये है कि आप लोगों का एमसीक्यूज अगर अपन देखें तो 21 एमसीक्यूज आने वाले, 7 एमसीक्यूज बुक 1 से, 7 एमसीक्यूज बुक 2 से, 7 एमसीक्यूज बुक 3 से, तो टोटल आपको 21 मार्क्स एमसीक्यूज देकर। दूसरा, अगर अपन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप लोगों को टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के, है ना। अपन पॉलिटिकल साइंस देखते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में 3 नंबर के क्वेश्चंस नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में 2 नंबर के क्वेश्चंस है ना, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, 8 नंबर के क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, ठीक है। और सोर्स बेस्ड जो मिलेंगे वो 4-4-4, क्लियर। देखिए जरा क्या बता रहे हैं, तो 21 तो आएंगे एमसीक्यूज, 6 आपके आएंगे, क्या बोलते हैं इसको, 3 नंबर के क्वेश्चन, है ना। तो 6 3 18, तो 18 मार्क्स ये देंगे आपको। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम लोग बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में 3 8 नंबर के क्वेश्चन आने, 3 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑफ 8 मार्क्स ईच, ठीक है। एक बुक 1 से, एक बुक 2 से, एक बुक 3 से। तो आप देख रहे हैं कि बुक 1, बुक 2, बुक 3 तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते, इसमें आपने कोई भी छोड़ दिया आपके 25 नंबर गए सीधे सीधे, ठीक है। तो यू हैव टू टेक दिस सीरियसली, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद क्या बता रहा है, ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, सोर्स बेस्ड, है ना। एक सोर्स आएगा बुक 1 से, एक सोर्स आएगा बुक 2 से, एक सोर्स आएगा बुक 3 से, और तीनों 4 नंबर के। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस 12 नंबर के पूछे जाएंगे, और हर किताब से एक पूछा जाएगा। फिर मैप आएगा आपका 5 नंबर का, ठीक है। टोटल 25 25 25 प्लस 5, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, 20 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट, टोटल 100 मार्क्स, और इसी तरीके से आपके पेपर आते हैं, ठीक है। ये है आपके क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, डन। ये 20 मार्क्स आप लोग ले लीजिए, स्कूल में अच्छे से रहिए, टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव करिए, है ना। ज्यादा मजे मत लीजिए कि हम तो निकलने ही वाले हैं ना, कई लोगों का ये माइंडसेट रहता है, टीचर कर देगा काम तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसा, तो ये हमारे क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है, ये हमारा सिलेबस था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री आप लोगों की मैं कवर करूंगा, बहुत अच्छे से कवर होगी इस चैनल पे, आप लोग इस चैनल को फॉलो करिए, ज्योग्राफी को भी फॉलो करिए, इकोनॉमिक्स को भी फॉलो करिए, इंग्लिश को भी फॉलो करिए, सारे टीचर्स हमारे अच्छे हैं और मजेदार हैं, ठीक है। आप लोगों को किसी भी चीज की पीडीएफ चाहिए, हर चैप्टर की पीडीएफ और हर वीडियो की पीडीएफ जस्ट क्लास के बाद आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलता है।
आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत सारा प्यार। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज वाली क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपन अगली क्लास में और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं, तब तक के लिए। मोइन पठान आप सबसे कहता है। जय हिंद।